अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मारूख and today we are having our special guest Mr. Mansoor Afaq. He's not only a greatest writer but is a very good poet and is actually very much indulged with the field of film and TV. इनकी बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई हैं जिनमें दीवाने मंसूर, नींद की नोटबुक, मैं इश्क में हूँ, ऐसे खास राइटर और पोएट से जानी मानी गुफ्तगू करते हैं. आइए इनसे बात करते हैं. जी सर. जी बताइए, आप मेरे साथ क्या गुफ्तगू करेंगी? सर इट वुड बी वेरी गुड अगर आप एक अपनी नज़म या शेर हमें सुना दीजिए. वो एक शेर है कि शाखे बदन पे कोई ताल्लुक खिले हुए और 100 गुजर गया है किसी से मिले हुए. कैसा, पसंद आया शेर आपको? बिल्कुल पसंद आया है, लेकिन किससे मिले हैं सर आप, जिसकी वजह से आपने ये स्पेशल क्या उसे कहते हैं किसी चीज़ के बारे में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी से मिला ही नहीं हूँ. मैं तो अभी इश्तिहार देने लगा हूँ अखबार में कि कोई मुझे मिले. मतलब ये है कि तो क्या आपने इश्तिहार दे दिया है या कोई इसमें इंटरेस्टेड है? नहीं, मैं कह रहा हूँ असल में मैंने एक नज़म लिखी थी इश्तिहार देने के हवाले से कि किसी अखबार में देता हूँ चल कर इश्तिहार अपना, मुझे एक खूबसूरत दोस्त की फौरी ज़रूरत है. खूबसूरत दोस्त की बहुत ज़रूरत है. तो वाकई क्या आपको दोस्त मिल गया है? नहीं, अभी तो मैं उसकी इश्तिहार में सोच रहा हूँ कि उसकी क्या क्या खूबियाँ बयान की जाएं, उसके बारे में क्या कहा जाए कि वो कैसी हो, कि सबाहत खेज रंगत हो, सबासी चाल रखती हो, बड़ा मस्ताना चेहरा हो, सुनहरे बाल रखती हो, सुनहरे बाल, वो काली झील सी आंखें शफक से गाल रखती हो, कई कोसारो दरिया हों दयारे ख्वाब तक उसके, मुसलसल चलते रहना हो किनारे ख्वाब तक उसके, वो चाय भी बनाती हो करीने से सलीके से, उसे शर्माना आता हो मगर अच्छे तरीके से. हाय हाय हाय, नज़र से बात करती हो, बदन से गीत कहती हो, मियाँ वाली के जैसी हो, मियाँ वाली में रहती हो. वैसे ही बहुत अच्छा लगा सर सुन के, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जस्ट मियाँ वाली के लिए हम भी हैं यहाँ पे? आपको इसको ओपन रखना चाहिए था सर. व्हाट डू यू थिंक? नहीं, दरअसल मियाँ वाली जो है ना वो मेरी महबूबा है. मैं मियाँ वाली के साथ बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करता हूँ जिस तरह मजनू लैला के साथ मोहब्बत किया करता था, और मेरे लिए मियाँ वाली ही मेरा सब कुछ है. तो बुनियादी तौर पर यह एक अलामत है अपने शहर के साथ मोहब्बत की, कहना बुनियादी तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ. बहुत ज़बरदस्त बात मंसूर अफाक साहब ने हमसे की है. बेसिकली ही बिलोंग्स फ्रॉम मियाँ वाली, और एक सिटी स्टेट के साथ जो बेसिकली इन्होंने अपना लव यहाँ पे शो किया है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. अच्छा सर, वी विल लिटिल बिट वी कैन एक्चुअली नो अबाउट कि आपका फिल्म से बहुत ज़्यादा आपकी गहरी दिलचस्पी है और आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बहुत गहरा काम भी किया है. सो टेल अस समथिंग अबाउट इट कि फ़िल्म के लिहाज से आपका इंटरेस्ट कैसे आया और कैसे फिक्स अप? मैंने बेशुमार ड्रामा सीरियल लिखे हैं. कोई 90 से मैंने ये काम शुरू किया है. ज़मीन लिखा, पत्थर लिखा, प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए, शाम एक सीरियल लिखा, अभी पिछले दिनों में नमक एक सीरियल किया. तो बहुत सारा जो है ना, और बुनियादी तौर पर चूँकि मैं राइटर हूँ तो ड्रामा राइटर के तौर पर आया था, फिर मैंने डायरेक्शन भी की, फिर प्रोडक्शन भी की. तो आपसे भी तो मुलाकात एक प्रोडक्शन में ही हुई थी जब नमक बना रहे थे, तो आप उसे असिस्ट कर रही थी, असिस्टेंट डायरेक्टर थी उसकी. जी बिल्कुल. अच्छा सर, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कहा जाता है कि जो राइटर होता है मोस्टली ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स या तरह तरह की शख्सियात में, और मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा वो इसमें मिक्सअप होते हैं. तो एज अ गुड राइटर आपकी फेवरेट पर्सनालिटी क्या, आप क्या समझते हैं कि जब आप लिखते हैं या करते हैं तो आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं खुद अपना फेवरेट राइटर हूँ. दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी लवली एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अच्छा सर, थोड़ा बहुत आप हमें, इट इज़ टू बी सेड कि आप मास्टर ऑफ उर्दू लिटरेचर हैं, क्योंकि आपने इसी के अंदर क्या उसे कहते हैं अपनी एजुकेशन और परस्यू इस चीज़ को किया. मेरे ऊपर PhD हो रही है. मेरे काम के ऊपर. आपके काम के ऊपर PhD हो रही है यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी. ओके, दैट इज़ ग्रेट. तो सर आप एक इम्पॉर्टेंट गज़ल या कोई भी एट द एंड ऑफ द शो आप क्या उसे कहते हैं सुनाना पसंद करेंगे? मैं एक मुझे आज अभी जब मैं ये इश्तिहार दे रहा था तो मुझे एक बहुत पुरानी याद आई
تو ایک میں نے کسی کے لیے ایک نظم کہی تھی کسی یاد میں, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو وہ سنا دوں. کہ وہ اس نظم کا عنوان تھا کہ ایک کردار تھا ایک میری لائف میں چاندنی کے نام کا, تو اس کے لیے وہ میں نے لکھی تھی کہ ایک لڑکی کلی جیسی, چاندی کے ورق جیسی, سونے کی ڈلی جیسی, ایک لڑکی چنبیلی سی, معشوق وہ رنگوں کی, خوشبو کی سہیلی سی, ایک لڑکی گلابوں سی, وہ برف کے موسم میں ہنزا کی شرابوں سی, وہ نام نزاکت کا الہڑ سی جوانی پر جو بن تھا قیامت کا, موسم کی ادا جیسی, وہ سندھ کے ساحل پر چیتر کی ہوا جیسی, سورج کی کرن جیسی, ریشم سے ملائم وہ مخمل کے بدن جیسی, وہ دوست کتابوں کی تھی دن کی اجالے میں, وہ رات ثوابوں کی کیا جانیے ہستی میں, اب چاندنی رہتی ہے کس چاند کی بستی میں. زبردست, lovely sir, really wonderful to listen you about from this. لیزی ناظرین, بہت اچھا لگا آج ایک زبردست انسان اور ایک زبردست پرسنالٹی سے بات کرتے ہوئے. میں آپ کی ہوسٹ مارو.